नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियोस को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रसार होगा। और अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो ये अतिरिक्त स्नेह होगा प्रारब्ध के लिए। बेल आइकन दबाएंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं मनीष शर्मा जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। और आप अवनीश जी, आपको और आपके चैनल के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जी बिल्कुल। दर्शकों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। कल रात जब हम सारे सो रहे थे, आज सुबह जब हम उठे, तो कल सोने जाने से पहले हम सबको पता था कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो रही। सुबह उठे, मुलाकात खत्म हो चुकी थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी। और उसके बाद जैसा कि ट्रंप से आशा थी, ट्रंप उसके साइडवेज में अलग अलग बातें करते हुए दिखाई दिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा था सारा मीडिया इससे, भारत का भी। हालांकि कल हमारे लिए लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी, इस पर प्रारब्ध ने वीडियो भी किया है। लेकिन आइए जरा चलते हैं अलास्का में जो कुछ भी हुआ ट्रंप और पुतिन के बीच में। ऐसा लगता है कि ट्रंप चचा सीज फायर करा के नोबेल का तमगा हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए नई दिल्ली से उनकी भाग अलास्का तक पहुंची, दौड़ के अलास्का भी पहुंचे। लेकिन हो नहीं पाया। नई दिल्ली से जो निराशा मिली, उन्हें लगा था कि यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई भी वो बंद करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ जरा संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ ये है कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की ये पूरी मुलाकात पुतिन ने तय किया, और पुतिन ने शर्तें तय की, पुतिन ने वेन्यू तय किया। और तो और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला वेन्यू भी पुतिन ने तय कर दिया कि मास्को में बात होगी। ट्रंप जो कि टैरिफ नाम के एक सो कॉल्ड महाअस्त्र से पूरी दुनिया में इधर उधर ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं। क्या हासिल हुआ ट्रंप को, क्या हासिल हुआ पुतिन को, और इस सबके बीच में जेलेंस्की कहाँ है। लेकिन हमें न ट्रंप से मतलब, हमें न पुतिन से मतलब, हमें न दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से मतलब। उतना ही मतलब जितना बाहर होना चाहिए। सवाल ये होता है कि जरा याद कीजिए, ट्रंप ने ये कहा था कि अगर पुतिन और हमारे बीच की मुलाकात सही नहीं रही तो हम भारत पर और टैरिफ बनाएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे। भैया ये बता दीजिए, शादी किसी और जगह, लड़का कोई और का, लड़की कोई और की, दूल्हा भारत क्यों? ये सवाल हमारे लिए। इसी सवाल के साथ आज शुरू करते हैं। मनीष जी, बताइए ना, ये जी। क्या मामला है? हम काहे को दाल के दूल्हे बने हुए हैं? जी, बने हुए नहीं जी, बना रखा है अमेरिका ने। और दरअसल ये एक भारत की जो एक सामरिक जो शक्ति है ना, बढ़ती हुई शक्ति है, उसका भी एक प्रतीक इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि दो दुनिया के दो सबसे बड़े देश, मतलब सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तो चलिए अमेरिका है, लेकिन मिलिट्री सुपर पावर की बात अगर करें तो दोनों देश सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर हैं। और वो दोनों किसी तीसरे देश की के साथ में युद्ध रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं। और उसमें जो केंद्रीय मुद्दा है, जो केंद्रीय जो एक कारक आप जिसको बोल सकते हैं, वो है भारत। क्योंकि ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने बात नहीं मानी तो भारत पे टैरिफ लगा देंगे। उनके अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, जो एक तरह से वित्त मंत्री आप कह सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर पुतिन के साथ बातचीत फेल होती है तो भारत के ऊपर और टैरिफ लगेंगे। अब यहाँ पे सोचने समझने वाली बात यह है कि वो किसी भी देश का नाम नहीं ले रहे, चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। केवल भारत पे ही उनका फोकस है। उसका कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भारत पे दबाव बढ़ाकर पुतिन के ऊपर एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि वो किसी भी संधि के लिए एग्री कर जाएं। लेकिन कल जिस हिसाब से बातचीत हुई, मुझे लगता नहीं कि पुतिन एग्री करेंगे। और जैसे आपने बताया कि सारी शर्तें पुतिन की थी, सारी कंडीशंस पुतिन की थी, लोकेशन भी पुतिन की थी। और मुझे लगता है कि इस बातचीत में पुतिन एक तरह से एक विनर की तौर पर उभर कर आए हैं। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 3-4 साल के अंदर पुतिन को ग्लोबल लेवल पे अलग थलग कर दिया था पश्चिमी दुनिया ने। लेकिन अगर आप अब आज की तस्वीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुतिन इस समय वर्ल्ड स्टेज पर खड़े हैं, अपनी शर्तों पे वहां पे गए हैं, और अपनी शर्तों पे ही सारी बातचीत हुई है। और ट्रंप ने भी अब सारा जो आगे की जो कार्रवाई है उसको जेलेंस्की के ऊपर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरी बातचीत के अंदर पुतिन विजयी होकर उभरे हैं। और जहां तक भारत की बात है, भारत इस पूरी बातचीत का एक केंद्रीय बिंदु बनकर रहा है। तो ये हमारी
बढ़ती ताकत और बढ़ती महत्ता का एक प्रतीक है मेरे हिसाब से। अ, जी, चलिए, मनीष जी, ये बात मान लिया कि जी। हमारी ताकत बढ़ रही है और वाकई में हम विश्व गुरु टाइप की चीज हो गए हैं, इकोनॉमिक पावर भी हो गए हैं, सब मान लिया साहब। हुँ, हुँ। जी, लेकिन जी। ट्रम्प जो बार-बार धमकी दे रहे हैं, 50% वो लगा चुके हैं, वो बात करते हैं कि और बढ़ेगी। और इस मीटिंग और उस मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उल-जलूल बोलना शुरू किया, आई एम एक्सट्रीमली डिससैटिस्फाइड, दिस, दैट, ये सब हुआ। हुँ, हुँ। तो ऐसा तो ये जी। साफ दिखाई देता है कि उनकी मंशा ये थी कि महत्वपूर्ण और गंभीर युद्ध के जो असली कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस पर ध्यान हटा के, और जैसे ट्रम्प महफिल लूट लेने वाली एक उनकी जो हुँ, हुँ, आदत हुँ। है कि हम सीज फायर करा दिए, जिंदाबाद ट्रम्प हो जाए, जी, वो तो हुआ नहीं। अब जी। क्या, खिसियाए ट्रम्प भारत हुँ, नोचेंगे, हुँ। क्योंकि धमकी वो पहले भी दे चुके हैं। देखिए, ट्रम्प का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आप मतलब मैं तो उनके बारे में प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। तो वो डेफिनिटली पुतिन के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत को कहीं न कहीं बीच में लाते ही रहेंगे और इससे देखिए कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले के ज़माने में कभी अगर अमेरिका इस तरह की धमकी दिया करता था तो भारतीय सरकारें झुक जाया करती थी या मार्केट के अंदर एक अफरा-तफरी का माहौल होता था। लेकिन पिछले हफ़्ते 10 दिन में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी इस तरह का कोई अफरा-तफरी का माहौल नहीं है, सब शांति से अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये चीज़ भी ट्रम्प को कचोट रही है, कि भई मैं इनको डेली कोई धमकी देता हूँ, मैं टैरिफ बढ़ाने की बात करता हूँ और भारत कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आप सिमिलरली आप चीन का भी रिस्पॉन्स देखेंगे जब पिछले महीने ट्रम्प ने चीन के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ा दिए थे, 150% के आस-पास कर दिया था। चीन ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मुझे लगता है ये एक नई तरह की नीति है जो चीन भी अपना रहा है और भारत भी अपना रहा है कि ट्रम्प को बोलने दीजिए, अमेरिका को बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके बोलने से। और जो मुझे लगता है काफ़ी इफ़ेक्टिव भी साबित हो रही है अभी तक। ठीक बात है। अब इसी के साथ जिस समय अलास्का में बैठ के मीटिंग कर रहे थे चचा, दूसरे चचा से, जी, न्यूयॉर्क में साहब पाकिस्तान के साथ इनकी डील का असर दिखाई दे गया। क्या आपको जी। ऐसा भी लगता है कि ट्रम्प अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, यानी अमेरिका की अपनी राजनीति में, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो रक्षा की पॉलिसी हो, जिस हुँ, हुँ। बड़ी मेजॉरिटी के साथ ट्रम्प आए, और कल मैं जब अमेरिकन्स को फॉलो कर रहा था, मैं ट्रम्प के राजनीतिक विरोधियों को देख रहा था, चाहे दूसरी पार्टी के हों, लोग हों, चाहे और बड़े नाम हों, वो सारे मजा ले रहे थे। ट्रम्प क्या घर और जी, बाहर उस बुड्ढे टाइप के हो गए हैं जो गाँव-गिराव में होता है और जिसकी धोती सारे लोग खींचते रहते हैं। ये अलग बात है कि उसकी अंटी में पैसा होता है और सारी जी, ज़मीनें और सारी मालकियत उसी के नाम पे होती हैं। लेकिन जी। उसकी हैसियत इतनी ही होती कि गाँव के बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, और वो चाह कर भी कचहरी में जाके अपनी मिल्कियत किसी दूसरे के नाम कर भी नहीं पाता। ट्रम्प की यही हालत हो जी। गई है। क्या एक नया वर्ल्ड आदर ऑर्डर जो तैयार हो रहा है, ट्रम्प उसके शिकार हो गए हैं? जी, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो जो आपका उदाहरण है मैं उस पे आपको बधाई दूँगा, काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया आपने ट्रम्प के बारे में। अभी ट्रम्प की बिल्कुल वही हालत हो गई है। अब आप देखिए ट्रम्प के जो विरोधी थे वो तो उनका विरोध कर ही रहे थे इतने समय से। लेकिन ट्रम्प के जो कड़े समर्थक हैं वो भी उनके विरोध में उतर गए। कारण सिंपल सा है कि आपने सत्ता ली और सत्ता लेते ही विदिन 6-7 मंथ में आपने इतना पूरी दुनिया में बवाल कर दिया, टैरिफ का इतना ज़्यादा आप लोगों ने कर दिया है। और जिसके भुक्तभोगी अगर अगर हैं तो वो आम अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका में हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, खाने-पीने के सामान हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी चीज़ है ये अमेरिका में तो बनती नहीं है। कुछ चीन से आ रही है, कुछ भारत से आ रही है, कुछ ब्राज़ील से आ रही है। अब उन्होंने बिना कुछ तैयारी किए टैरिफ ठोक दिए, देशों के साथ में संबंध बिगाड़ दिए। अब जो चीज़ की दाम बढ़कर आ रहे हैं वो कौन देगा? वो एक आम अमेरिकी ही देगा। चाहे उसका बजट 10% बढ़ाओ, चाहे 20% बढ़ाओ महीने का। अंत में उसी को भुगतना है। तो पूरे देश के अंदर है ना कि अजीब-सा एक सेंटिमेंट है इस समय पे। उन्हें अब जो कड़े समर्थक हैं उनको भी लग रहा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। तो बात आपकी एकदम ठीक है। ट्रम्प से इस समय सारे लोग खिसियाए हुए हैं। मतलब केवल भारत, चीन और रूस की बात नहीं है। उनके जो कड़े समर्थक हैं, आप एलन मस्क का इसमें आप नाम देख सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। वो तो बाद में फिर मान मनोबल करके वो लोग रुक गए। लेकिन अब एक आम अमेरिकी का यही एक सेंटिमेंट है इस समय पे, क्योंकि मैं भी
कई लोगों से बात करते रहता हूँ, तो वो सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको वापस ला दो। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको वापस लाके, ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल ये जी। होता है कि हम यूक्रेन के चक्कर में, हमने पहले भी कहा हम बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है, उतना ही मतलब है, देश दुनिया में क्या हो हुँ, रहा है हुँ। खबरों में पढ़ लेंगे। जितना हम पर असर करेगा, इस जी। पर ज़रूर हम बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने अपने किसानों को, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें ट्रम्प घुसना चाहते हैं, उसके हुँ, बाद हुँ, हुँ। उन्होंने डेयरी सेक्टर, पशुधन का नाम लिया, फिशरीज़ उसमें भी ट्रम्प घुसना चाहते हैं। वहाँ पर जी, लाल किले से बोल दिया मोदी जी ने कि भैया देखिए हम तो दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े हैं और कुछ नहीं होने देंगे। तो एक तरफ जी, प्रैक्टिकली ये दिखा रहे हैं कि रशिया से हमारा जो तेल अब तक हम खरीद रहे थे, हमने तो उसको बढ़ा दिया आंटी, भैया 10 जी। गैलन और दो। अब ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए तो हो नहीं सकता। लेकिन जो नीति अपना रखी है नरेंद्र मोदी जी ने और भारत ने, क्या आपको लगता है कि ये 50 अब चिढ़ के अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, जैसे हुँ, कि वो हुँ। करते हैं, लाओ एक ऑर्डर साइन करता हूँ और अब 50 नहीं जी, जी, 75 जी, हो जाएगा। ये कुछ जी। खौरियाहट जो मैंने आपसे पूछा था कि मतलब अब वो खिसियाए ट्रम्प, खंभा तो क्या मतलब इंडिया नोचेंगे, भारत नोचना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ संभव है। कारण ये है कि अभी देखिए समिट खत्म हुई है, ट्रम्प अभी अपना अपने घर पहुँचेंगे। मीडिया में ऑलरेडी बात होनी स्टार्ट हो चुकी है कि ट्रम्प को इस डील से कुछ भी नहीं मिला, इस बातचीत से कुछ भी नहीं मिला और चाहे सीएनएन हो, चाहे अमेरिका के बाकी न्यूज़ चैनल हों, सबने बोलना शुरू कर दिया है कि इस समिट के अंदर पुतिन एक विनर के तौर पर उभरे हैं। अब जैसे-जैसे ये चीज़ ट्रम्प को समझ में आएगी, वो डेफ़िनेटली अपनी खींच मिटाएँगे और इस समय भारत उनके लिए एक सबसे बड़ा पंचिंग बैग है। तो ज़ाहिर है वो टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं और अगली जो मीटिंग है उससे पहले वो पुतिन के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहेंगे। तो आपकी बात हुँ, ठीक हुँ। है, मुझे भी इस चीज़ की संभावना पूरी लग रही है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हो सकता है 50 की जगह 75 कर दें, 100 कर दें, लेकिन अंततः जो मुद्दा है वो ये है कि इस टैरिफ से ना तो भारत को कोई फ़र्क पड़ रहा है और ना रूस को कोई फ़र्क पड़ेगा। आप कल की मीटिंग में अगर आप पुतिन की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि उनको कोई ट्रम्प की जो भी ये टैक्टिक्स होती है, प्रेशर टैक्टिक्स, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वहीं अगर हुँ, आप हुँ। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या उनके जो शब्द उन्होंने कल चुने 15 अगस्त पे लाल किले की से भाषण देते टाइम, तो आप देखेंगे हुँ, कि हुँ। वो किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से मजबूती से तैयार है। उन्होंने बोल दिया है कि मुझे पर्सनल कोई हानि होगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं किसानों को और जो हमारे मछली पालन करने वाले लोग हैं या डेयरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में। तो आप यहाँ पे हुँ, देखिए कि इस आपदा को भी मोदी जी ने एक अवसर बना दिया है। वो एकदम से जितने भी किसान थे, जितने भी मत्स्य पालन करने वाले हैं या डेयरी फार्मिंग से जो लोग जुड़े हैं, वो एकदम से मोदी जी के पीछे आके खड़े हो गए। जो जितने भी किसान आंदोलन वाले नेता थे, वो आज मोदी जी के समर्थन में भाषण दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। तो आप इससे समझिए कि मोदी जी का इस समय स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनको इस समय हुँ। झुकाना बहुत इम्पॉसिबल। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रम्प अपनी कलाबाजियाँ कर सकते हैं, बट उनका रिज़ल्ट कुछ निकलने वाला नहीं है अंततः। ठीक, उसका रिज़ल्ट कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक राष्ट्र बालक है मनीष जी, और जी। जो एक लोकतांत्रिक राजवंश से आते हैं, राजकुमार हैं, और वो जी, ट्रम्प जी, जी। चचा के बयान को ऐसे लपक के ले आए थे जब उन्होंने टैरिफ का मामला पहली किश्त में शुरू किया और ये कहा था जी। इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी एंड आई विल किल इंडियन इकोनॉमी। तो फिर हुँ, हुँ, हुँ। वसीयत की तरह राहुल गांधी उनके बयान को ऐसे लेके आए थे जैसे उनके सगे दादाजी ने बोल दिया है और अब तो ये वसीयत लहराएंगे। हालांकि जी। ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रूप से इतनी दरिद्रता आ चुकी है कि कल हुँ, हुँ। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर, ये अपने आप को एलओपी कहते हैं, इनकी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है, इनके लिए कुर्सियां अलॉटेड थी, लेकिन ये जी। राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि कांग्रेस का कोई भी वहां पर नहीं था, आने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, इनके अंदर नैतिक साहस नहीं था। राहुल जी। गांधी इस समय चोरी चारा और पता नहीं क्या क्या, मतलब चारे वालों के तो सर उनका साथ है, हुँ, हुँ। चोरी एक नया जी। सीखा है उन्होंने। हुँ, क्या हुँ, हुँ। कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही है टैरिफ पर? देखिए, कांग्रेस को समझ में भी नहीं आ रहा है कि गेम चल क्या रहा है। मैं जहाँ तक मुझे समझ में जो मुझे लगता है वो यही है कि कांग्रेस हाँ। इस समय समझ नहीं पा रही कि वो स्टैंड क्या ले। क्योंकि हम्म। ट्रम्प जो है वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और भारत उसका रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। तो
सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक भाषण देता है या एक ट्वीट करता है जो ट्रुथ सोशल पे वो करते हैं, और यहाँ से हमारा जो एक विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता है वो उस पर जवाब देता है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि भारतीय सरकार कितना रिलैक्स हैसियत है, क्या है। और उस रिलैक्सेशन को देख के कांग्रेस जो है घबरा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही ट्रंप कोई इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ से हमारे विदेश मंत्री जाकर उनसे मिलेंगे, या हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इनको कॉल करेंगे, या हमारे जो शेयर मार्केट है उसके अंदर एक अफरा तफरी का माहौल होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस चीज को देख के ये जो एक दृढ़ता है भारत की, भारतीय सरकार की, इसको देख के कांग्रेस कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से भारत ने रिएक्शन नहीं दिया। तो ठीक बात। अब इसको आप कांग्रेस का एक वो भी मान लीजिए कि वो तो यही समझ रहे थे कि जी 70 साल से तो हम कमजोर देश थे, कोई भी विदेशी हमें आके घुड़की देता था, हम लोग घबरा जाते थे, हम यूके फ्रांस जैसे देशों से घबरा जाते थे। आज हम अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं, या मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज से कांग्रेस भी घबराई हुई कहीं ना कहीं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये देश तो नहीं था, दिस इज नॉट द इंडिया वी फॉट फॉर। तो ये बात हो गई है उनके साथ में। बिल्कुल ठीक बात है। और खैर शुभकामनाएं। और राहुल जी के लिए अच्छे दिन जरूर चल रहे हैं कि जिस ट्रम्प के बड़बोलेपन की इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, उसी इकोनॉमी से और उसी शेयर मार्केट से वो दनादन नोट छाप रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो खैर राहुल भैया कल जी भीग भी गए हैं, सुबह उनको झंडा ढोते हुए देखिए, मेरे मुंह से भी उनके लिए क्या निकल रहा है, झंडारोहण नहीं, झंडा ढोते हुए वो भीग भी रहे थे। हालांकि बाकी सबके पास छाता था और रेनकोट थी, लेकिन अकेले राहुल जी जी भीग रहे थे। जबकि उन्हें शर्म से भीग जाना चाहिए पूरी कांग्रेस को कि हमारे राष्ट्रीय हम्म, पर्व पर लाल किले की प्राचीर पर उनके लिए आरक्षित सीटें खाली थी। रही बात ट्रंप जी और पुतिन की, यूक्रेन के झगड़े की, जब निपटेगा तब निपटेगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि मोदी जी कहते हैं कि हम अपने किसानों, अपने देश के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं। दूसरी तरफ जिस रूस से तेल खरीदने की धमकी पर हमारे ऊपर टैरिफ का अभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ट्रंप, हम रूस से तेल खरीद तो रहे ही हैं, हमने क्वांटिटी और हम्म, बढ़ा दी है। तो बजाइए ताली दर्शकों। जी और ट्रंप चचा खिसियाए तो जरूर हुए हैं। अब खंभा तो नोचने को है नहीं इस समय, एक ही मजबूत खंभा, और नोचता उसी को है जिसकी ताकत होती है। तो साहब ट्रम्प चचा हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में एक बार फिर भारत को नोचने की कोशिश करें, लेकिन अब वो भारत नहीं है जो राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस और इकोसिस्टम आज भी समझती है। मनीष भाई, आपने हमें समय दिया, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कुछ धन्यवाद। डेवलपमेंट होगा, और दर्शकों मनीष जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जरूर हैं, लेकिन उसके साथ इंटरनेशनल मुद्दों पर, खास तौर से इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को बहुत सलीके से फॉलो करते हैं, और इसीलिए मैं इनको लगातार फॉलो करता रहता हूं। तो जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगा, हम मनीष जी के साथ एक बार फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मनीष जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मित्रों से सब्सक्राइब करवाना आपकी जिम्मेदारी है। हर वीडियोस को लाइक करके आगे बढ़ाना में सहयोग करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। शेयर करके अतिरिक्त स्नेह देना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले सूचना आपको मिले, ये तो आपका काम है। तो हमें और मनीष जी को आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार।